या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कोलकाता के सजे धजे मंडप में एक आवाज़ सुनाई देगी जो सभी औरतें अपने मुंह से निकालती ताकि इन्वायरमेंट में जो निगेटिविटी फैली है वो पल भर में खत्म हो जाए, जिसे सभी होलू साउंड कहते हैं। यह आवाज़ बंगाली औरतें तब निकालती हैं अक्सर जब किसी तरह का पूजा या फिर त्योहार का समय होता है। ऐसा होने से माहौल में पॉजिटिविटी बनी रहती है। बड़े बड़े मंडप तैयार रहते हैं जहां औरतें सफ़ेद और लाल साड़ी पहनकर एक दूसरे को रंग लगाती हैं। यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें वेस्ट बंगाल के घरों में बिरयानी, फिश करी, मटन फ्राई जैसी टेस्टी खाना बनता है। एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें हर तरफ दुर्गा माता की जय जयकार होती है। एक ऐसा पर्व जिसे देश भर में बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है। देखिए, माता दुर्गा जो हर हाल में हमारी रक्षा करती है और दुष्टों का संहार करती है। बंगाली रामायण के हिसाब से लंका युद्ध के समय रावण के वध से पहले प्रभु श्री राम ने देवी दुर्गा की 4 दिन तक घोर पूजा की। पूजा के समय भगवान राम को माता दुर्गा को 108 कमल के पुष्प चढ़ाने थे और इन पुष्पों को लाने में हनुमान जी ने उनकी मदद की। हनुमान जी पूरी दुनिया में घूमे और उन्होंने सबसे सुंदर 108 कमल के पुष्प राम जी के पैरों पर लाकर रख दिए। लेकिन माता दुर्गा इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। उन्होंने प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए उन 108 कमल के पुष्पों में से एक पुष्प छिपा दिया। अब इधर 4 दिन तक राम जी उस एक पुष्प को ढूंढते रहे। अब क्योंकि पूजा में 108 कमल के पुष्प चढ़ाना बहुत जरूरी था, जिसके बाद आखिर में राम जी ने 107 कमल के पुष्पों के साथ अपनी एक आंख चढ़ाने की सोची। फिर उन्होंने अपने तरकस से एक तीर निकाला और अपनी एक आंख बाहर निकालने लगे। वैसे ही देवी दुर्गा उनके सामने आ जाती हैं और उन्हें दर्शन देती है। भगवान राम की तपस्या से खुश होकर देवी दुर्गा उनके तीर पर विराजमान होती है, जिसके बाद माता दुर्गा का आशीर्वाद लेकर भगवान राम युद्ध भूमि में उतरते हैं और रावण से भीषण युद्ध करते हैं। अब एक एक कर भगवान राम रावण का सिर काटते जा रहे हैं। फिर राम जी ने जो तीर निकाला जिस पर देवी दुर्गा विराजमान थी, उस तीर को सीधा रावण की नाभि की तरफ छोड़ दिया और तीर लगते ही रावण धराशायी हो गया। इस तरह से देवी दुर्गा ने राम जी की मदद की, रावण को मौत के घाट पहुंचाया। दुर्गा सप्तशती के हिसाब से एक बार जब महिषासुर नाम के असुर ने अपनी ताकत और पराक्रम से सभी देवताओं से स्वर्ग छीन लिया, तब सारे देवतागण भोलेनाथ और नारायण के पास मदद मांगने पहुंचे। जब शिव जी और विष्णु जी ने पूरी बात सुनी तो उन्हें जानकर बहुत गुस्सा आया। तब उनके और देवताओं के मुख से एक तेज प्रकट हुआ जो नारी स्वरूप में बदल गया, जिसके बाद ही महादेव के तेज ने देवी को मुख, यमराज के तेज ने केस, नारायण के तेज ने भुजाएं, चंद्रदेव के तेज ने वक्षस्थल, सूर्य के तेज ने पैरों की उंगलियां, कुबेर के तेज ने नाक, प्रजापति के तेज ने दांत, अग्नि के तेज ने तीनों नेत्र, संध्या के तेज ने भ्रिकुटी और वायु के तेज ने कान दिए। फिर हुई देवी दुर्गा की उत्पत्ति। उसके बाद उन्हें शास्त्रों से सुशोभित किया गया। वहीं दुर्गा सप्तशती में आगे कहा गया है कि देवी दुर्गा को देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र और हथियार सौंपे थे ताकि असुरों के साथ होने वाले संग्राम में जीत मिल सके और तो और धर्म हमेशा स्थापित रहे, अधर्म का खात्मा हो, साथ ही सदमार्ग की प्राप्ति बनी रहे। अब देखिए, माता के सर्वाधिक यानी कि 18 हाथ उनके महालक्ष्मी स्वरूप ने दिए हैं। जी हाँ, इस स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अष्टमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूलपास और चक्र धारण करती है। बता दें कि इनमें से कई खास दिव्यास्त्र अलग अलग देवताओं ने देवी को भेंट के रूप में प्रदान किए। कहते हैं माता ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है, जिसके बारे में बताया जाता है कि यह त्रिशूल भोलेनाथ अपने शूल से ही निकालकर उन्होंने सौंपा था। वही शक्ति दिव्यास्त्र अग्निदेव ने माँ को भेंट किया था। महिषासुर के साथ साथ कई दैत्य रथ, हाथी, घोड़े, सोने के साथ साथ चतुरंगिणी सेना लेकर युद्ध के लिए आए। तब देवी माता ने अपनी इसी शक्ति से उन्हें खदेड़ डाला था और इन सभी का देवी ने अपनी इसी ताकत से वध किया था। बता दें कि रक्त बीज और अन्य दैत्यों को मारने के लिए देवी माता ने चक्र का इस्तेमाल किया। अपने भक्तों की रक्षा के लिए देवी माँ को यह चक्र भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उत्पन्न करके दिया था। इतना ही नहीं,
धरती, आकाश, पाताल तीनों लोगों को अपनी गर्जन से कपा देने वाला यह शंख जब ऊंची आवाज में युद्ध भूमि में गूंजा, तब दैत्य, असुर, राक्षसों की सेना रणभूमि छोड़कर भाग खड़ी होती थी। इसी डर से कांपने लगती थी। उसी चमत्कारी शंख को वरुण देव ने माता को भेंट किया। अब तीनों लोगों के बर्बाद हो जाने पर जब राक्षस देवी दुर्गा की तरफ हथियार लेकर दौड़े, तब देवी ने धनुष बाणों के प्रहार से पूरी सेना का नाश कर दिया। माता को यह धनुष बाणों से भरे हुए तरकस पवन देव ने प्रदान किया। इतना ही नहीं, अनेक असुरों और दैत्यों को घंटे भर में मूर्छित करके उनका विनाश करने वाली माँ को इरावत हाथी के गले से उतारकर एक घंटा देवराज इंद्र ने दिया था। साथ ही अपने वज्र से एक और वज्र उत्पन्न किया। वह वज्र भी भगवान इंद्र ने ही माँ को दिए। इसके अलावा चंड मुंड के नाश करने के लिए माता ने महाकाली का विकराल और भयानक रूप धारण किया था, जिसके साथ ही उन्होंने नरमुंडों की माला क्रोध से संपूर्ण मुख का रंग काला, जीभ बाहर की तरफ लटक आई। यह स्वरूप विचित्र खड़गांव धारण किया हुआ था। यह युद्ध तलवार फरसे से लड़ा गया था, जिसमें दैत्यों का संहार हुआ था। बता दें कि यह शक्तिशाली फरसा भगवान विश्वकर्मा ने भेंट किया था। इतना ही नहीं, देवी को तलवार ढाल माता को दी गई थी। माँ ने चांदी की चमकदार तलवार से बहुत से असुरों की गर्दन काटकर धड़ से अलग कर दिया और अपनी रक्षा के लिए ढाल का इस्तेमाल किया। वहीं जमराज ने अपने काल दंड से माता को दंड भेंट किया था, जिससे युद्ध भूमि में देवी ने असंख्य असुरों का नाश किया। और इसके साथ ही देवी दुर्गा को प्रजापति दक्ष ने स्फटिक माला, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सूर्य देव ने अपना तेज, समुद्र ने उज्ज्वल आहार, 2 दिव्य अस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, अर्धचंद्र, सुंदर हसली और उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की अंगूठी, सरोवर में कभी न मुरझाने वाली कमल की माला, पर्वतराज हिमालय ने माँ दुर्गा को सवारी करने के लिए शक्तिशाली सिंह और कुबेर देव ने मधु यानी कि शहद से भरा पात्र माँ को भेंट दिया था। सभी देवताओं से शक्तियाँ प्राप्त कर माँ दुर्गा ने युद्ध में महिषासुर का वध किया था और देवताओं को दोबारा स्वर्ग सौंप दिया था। महिषासुर का वध करने की वजह से ही उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। अब एक समय की बात है, एक बार देवताओं और दैत्यों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में जीत देवताओं के हाथ ही लगी। इससे उनके मन में घमंड आ गया। हर देवता को लगने लगा कि भाई वो सर्वश्रेष्ठ और उच्च हैं। इसके अलावा सभी देवगण इस घमंड से ग्रस्त हो गए। जब माता दुर्गा ने देवताओं को इस तरह अहंकार से ग्रस्त होते हुए देखा, तो उन्होंने उनका घमंड तोड़ने का फैसला लिया। देवी माँ दुर्गा तेज पुंज के रूप में देवताओं के सामने प्रकट होती। इतना बड़ा तेज देख सभी देवगण डर गए। देवराज इंद्र ने तेज पुंज का रहस्य जानना चाहा और अपने भाई वायुदेव से इसके लिए सहायता मांगी। पवन देव अपने घमंड के साथ तेज पुंज में पहुंच गए। तेज पुंज ने पवन देव से उनके बारे में पूछा। वायुदेव ने स्वयं को प्राण स्वरूप और अति बलवान देव बताया। फिर तेज पुंज ने, जो कि माँ दुर्गा थी, वायुदेव के समक्ष एक तिनका रख दिया। साथ ही उनसे कहा कि अगर वो इतना ही शक्तिशाली है तो इस तिनके को उड़ा कर दिखाओ। पवन देव ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन इसके बाद भी वह उस तिनके को हिला तक नहीं पाए। पवन देव वापस आए और देवराज इंद्र को सभी बात बतलाई। फिर देवराज इंद्र ने अग्निदेव को उस तिनके को जलाने के लिए भेजा, लेकिन अग्निदेव भी इस कार्य को करने में असफल रहे। फिर इंद्रदेव ने तेज पुंज की स्तुति की। माता ने प्रसन्न होकर अपना असली रूप दिखाया। फिर उन्होंने देवराज इंद्र को बताया कि यह उनकी ही कृपा थी कि उन सभी ने दानवों और असुरों पर जीत हासिल की। अतः इस झूठे घमंड में आकर अपना पुण्य खत्म न करें। यह सुन सभी देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और सभी ने माँ की स्तुति की। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार एक नई खास वीडियो में एक नई खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संस्कृति दुनिया।